अच्छा, आस्थमा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल पॉल्यूशन की वजह से शहरों में, गाँव में भी ये भी आने लगी है, तो अस्थमा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना नाम की एक बीमारी आई जी। वो अस्थमा का एक छोटा रूप था जी। वो गले में ही चलता था, हमारे श्वास नली को प्रभावित करता था। जी जी। तो वो एक इसी का एक रूप था। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम शारीरिक परिवार के अंदर चली आ रही है, हेरिडिटरी में है, तो उनको इसको दूर करने के लिए तो प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ है नहीं जी। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स की एक्सरसाइज होती है जी। और उस एक्सरसाइज से हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। दूसरा, मैंने एक पुस्तक लिखी थी किचन के ऊपर जी, कि जो किचन है हमारी, और हमारे ऋषियों ने भी वो एक औषधालय का रूप उसको दिया है किचन को जी। और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि उन बहनों को तो पता नहीं जो उसमें खाना बना रहे, लेकिन क्यों मेरा विषय है आयुर्वेद जी जी जी, तो उसमें सारे आयुर्वेद की चीज़ें हैं। तो उसमें एक होता है काली मिर्च, सौंठ और पीपल जी, इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं त्रिकुटा। इनको बराबर लेकर के पाउडर करके और रखें और उसमें से लगभग एक छोटी चम्मच एक चम्मच शहद में मिला करके अगर दिन में 2-3 बार लेते हैं तो अस्थमेटिक जैसी सभी बीमारियों को, ये अपना जो ये फैल रहा है कोरोना, इसको भी दूर करेगा। आयुर्वेद में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो रोग नहीं आए उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। क्या क्या चीज़ बताई आपने? त्रिकुटा, काली मिर्च, सौंठ और पीपल जो पीपली जो आती है, वो पीपली आती है, इनको बराबर लेकर के पाउडर कर लें। और कोई भी कफ का रोग है, दमा, अस्थमा, ये सब चीज़ें जो हैं उन सब को दूर करता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, काली मिर्च मुंह में डाल के चूसते रहें जी जी जी, उससे भी ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं और आदमी हेल्दी रहता है जी। तो इसलिए वो प्राणायाम करें और इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जितने समय तक सही ना हो अपना करते रहें उसको। और वैसे भी हमारे यहाँ जो ना जड़ी बूटी बहुत खड़ी है। एक हमारा मिशन है जी, शायद मैंने आपसे शेयर नहीं किया जी, हम हर व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैद्य बनाने का उद्देश्य यही है कि वो अपने परिवार का खुद इलाज करे। तो उस पर एक बुक निकाल रहे हैं अभी, तो मैंने भी ना इसके लिए अस्थमा की बात आई, तो एक अडूसा नाम का पौधा होता है जो पासा भी कहते हैं जी। तो इसके विषय में कहा हमारे ऋषियों ने, वासायाम विद्यमानायाम आशायाम दीवी तस्य रक्त पित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति। वो कहते हैं वासायाम विद्यमानायाम, वासे के विद्यमान रहते हुए, और आशायाम जीवित जीने की इच्छा करता हो जी। अगर वो रक्त पित्ती क्षय काशी इन रोगों से पीड़ित है तो बड़े आश्चर्य की बात है जी जी। तो सब जगह मिलता है अडूसा, बासे के रूप में सफेद होता है, काला बासा बोलते हैं जी। तो दोनों ही प्रयोग उसका काढ़ा बना करके आप पिएंगे तो इनको जड़मूल से खत्म कर देता है। एक टेंडेंसी डॉक्टरों ने क्रिएट की है, वो कहते हैं दमा दम के साथ जाता है। मैं कहता हूँ दमा पहले ही चला जाएगा, दम जब तक नहीं जाएगा। स्वामी जी, आपका बहुत सराहनीय प्रयास है। सबसे बड़ी बीमारियों का कारण है अज्ञानता, कि हम लोगों को अपने आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है और शारीरिक जो परेशानियां हमें होती हैं वो रेगुलर निरंतर चलती रहती हैं और उनका पता नहीं चलता। तो अगर ये आपका प्रयास अगर सार्थक होगा तो मैं मानता हूँ कि ये हमारे देश के में जो बीमारियां हैं वो 80% 90% ख़त्म होने की पोजीशन पर जाएंगी।